लास्ट ट्यूटोरियल में हमने अपनी फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की थी अपने कंस्ट्रक्टर की और अपने पहले फंक्शन की ऐड नोट की। और ऐड नोट सिंपली जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर जो भी हम डाटा वैल्यू डालना चाहते हैं वो डालेंगे। तो इनकी डेफिनेशन लिखने के लिए हम जाएंगे लिंक लिस्ट और सीपीपी, और सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। वो लिखने के लिए आप जो अपनी हेडर फाइल है, जो क्लास का नाम है, उसका नाम लिखें और आगे अपने फंक्शन का नाम, जो कि इस केस में कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर हम आगे अब अपनी जो कंस्ट्रक्टर है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और सिमिलरली हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो इधर हम लिखेंगे अपना सबसे पहले रिटर्न टाइप ऐड सॉरी लिंक लिस्ट, और इधर अपने फंक्शन का नाम। फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर देना है, और क्योंकि हम फंक्शन डेफिनेशन कर रहे हैं तो हमें अपने पैरामीटर का नाम भी लिखना पड़ेगा। जब प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं तो सिंपली अगर हम उसकी रिटर्न टाइप लिख लें तो उसे ही काम चल जाता है, मगर क्योंकि हम फंक्शन डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमें अपने पैरामीटर का नाम भी देना पड़ता है, पास करना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेशन में हम आ, उसको यूज़ करते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अपनी क्लास को कॉल करते हैं तो ये कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो मैंने अपना पॉइंटर बनाया था लास्ट ट्यूटोरियल में, नोट पॉइंटर टू हेड, इसको मैं नल की तरफ पॉइंट करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा हेड है ये नल की तरफ पॉइंट करे, क्योंकि वरना ये एक रैंडम मेमोरी स्पेस की तरफ पॉइंट करेगा। तो उसे रोकने के लिए मैं सिंपली करूँगा हेड इज़ इक्वल टू नल। और इस ऐड नोड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक डायनामिक डायनामिक नहीं है, एक फ्लेक्सिबल पॉइंटर भी चाहिए जिसको हम यूज़ करके अपनी लिस्ट के अंदर गो थ्रू कर सकें। तो उसको मैं कह दूँगा करंट पॉइंटर, और अपने कंस्ट्रक्टर में मैं उसको भी नल के इक्वल कर दूँगा। तो ये तो था हमारा कंस्ट्रक्टर। अब हम आते हैं लिंक लिस्ट, जो हमारी ऐड नोट फंक्शन है उसकी डेफिनेशन की तरफ। तो ऐड नोट के अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है जो कि हमारे पास इस वक्त है कि हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है। तो जो अभी जो हमारे पास जो केस है वो इस तरह का कुछ होगा। अगर हम बैक एंड देखें कि एक हमारे पास एक हेड पॉइंटर है और वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है और हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि जो हमने इधर अपना ये स्ट्रक्चर बनाया था इसको मैं यूज़ करूँगा, और इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए मैं जो मेरी डेफिनेशन है ऐड नोट की उसके अंदर जाऊँगा और एक पॉइंटर बनाऊँगा नोट टाइप का, और उसको लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ n, और उसको मैं इक्वल कर दूँगा एक नोड के इक्वल। तो अब मैंने क्या किया कि एक बेसिकली एक नया नोड बना दिया है और n उसे पॉइंट कर रहा है। तो इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में देखूँ तो वो यूं का होगा कि एक n पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है एक नोड की तरफ। और अब इसके अंदर हमने शुरू में बात की थी कि नोट के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक नोट के वेरिएबल पार्ट होता है जिसके अंदर हम डाटा लिखते हैं, और दूसरा उसका पॉइंटर पार्ट होता है जो कि नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट कंटेनर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो इसके अंदर अब हम n को यूज़ करेंगे इन दो वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। तो वो किस तरह कहते हैं, वो सिंपली आप ये एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और जिस तरह मैं ये एरो ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये जो n जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि नोड है उसके अंदर हमारे पास दो फील्ड्स हैं। एक डाटा की फील्ड है
और एक नेक्स्ट की फील्ड है। तो डाटा की मैं फील्ड के अंदर इक्वल कर दूंगा डाटा 1 को। तो जो भी यूज़र पैरामीटर पास करेगा यहाँ पे, जो भी वैल्यू देगा, लेट्स सपोज अगर वो 2 देता है तो सबसे पहले एक वो नया कंटेनर बुलाएगा और n उसे पॉइंट कर रहेगा और फिर वो n उस कंटेनर का जो डाटा है उसके अंदर डाटा 1 डाल देगा। तो सिंपली वो ये चीज़ कर रहा है कि जो हमारा जो डाटा कंटेनर था उसके अंदर डाटा 1 डाल दिया। सो लेट्स सपोज कि अगर 5 यूज़र पास करते हैं अपने पैरामीटर में, इधर 5 आते हैं तो डाटा में 5 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो ये कि जो हमारा पॉइंटर है, जो हमारा नेक्स्ट है, उसको हम नल की तरफ पॉइंट करवा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम कोई एलिमेंट डालेंगे नया, वो एक क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर डाल रहे हैं, तो जब भी हम कोई नया वैल्यू डालेंगे वो लास्ट होगा लिंक लिस्ट में। तो जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम क्योंकि नहीं चाहते कि वो किसी रैंडम वेरिएबल या रैंडम मेमोरी की तरफ पॉइंट करे, तो उसको हम सिंपली नल के इक्वल कर देते हैं। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये नल के इक्वल आ जाएगा, और यही चीज़ हम करेंगे अपने कोड में कि जो हमने नया कंटेनर बनाया उसके अंदर पहले डाटा वैल्यू डाली है और जो उसका नेक्स्ट है उसको हमने नल के इक्वल कर दिया। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने अपना ये वाला पॉइंटर बनाया था करंट वाला, उसको हेड के इक्वल कर देंगे। तो इस लाइन का सिंपली मतलब ये है कि करंट उधर पॉइंट कर रहा है जिधर हमारा हेड पॉइंट कर रहा है, और हमारा हेड किधर पॉइंट कर रहा है, वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हमारा हेड नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, और जब करंट को हम उसके इक्वल कर लेते हैं तो करंट भी अब नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। मगर ऑब्वियसली अगर हमारी लिंक लिस्ट फिल है तो ये करंट नल की जगह किसी कंटेनर की तरफ पॉइंट कर रही होगी। तो जिस तरह कि मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक केसेस, पहला केस ये है कि हमारे पास इनिशियली जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। अगर इनिशियली हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है तो हमारा हेड नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर हमारे पास लिस्ट में पहले से कोई वैल्यूज़ हैं तो जो हमारा हेड है वो किसी कंटेनर की तरफ पॉइंट कर रहेगा। वो कंटेनर पहला एलिमेंट होगा, पहला कंटेनर होगा उस लिस्ट में। तो क्योंकि हमारे पास अभी लिस्ट एम्प्टी है तो जो हमारा करंट पॉइंटर है वो भी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह की हमारे पास कुछ डायग्राम आएगी कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो भी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, हेड भी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, और जो करंट है वो भी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, इन दो केसेस को अलग करने के लिए, कि in the case that the list is empty, अगर हमारे पास लिस्ट empty है तो वो हम किस तरह चेक करेंगे कि if करंट पॉइंटर अगर नल है तो लिस्ट हमारी empty है। तो उस केस में हम क्या करना चाहेंगे, अगर हमारी लिस्ट empty है और अगर हम एक कंटेनर को ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा करंट पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा उधर जहाँ पे हमारा n पॉइंट कर रहा है, और n किस पे पॉइंट कर रहा है, हमारे नए कंटेनर पे। और हम जो अपना हेड है उसको भी उधर पॉइंट करवाएंगे जहाँ पे n पॉइंट कर रहा है। तो इसको डायग्राम में फॉर्म में देखें कि अब क्या हो रहा है कि हमारा करंट उधर पॉइंट कर रहा है जिधर हेड n पॉइंट कर रहा है। तो n हमारा किधर पॉइंट कर रहा था, कंटेनर पे। तो अब हमारा करंट भी उधर पॉइंट कर रहा है और हेड भी उधर पॉइंट कर रहा है। तो अगर हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी है इनिशियली, जो कि इस तरह आप इधर देख सकते हैं, तो उसके अंदर हम ये वाला इफ़ वाला केस करेंगे कि इफ़ करंट इज़ इक्वल टू नल, तो वो क्या करे कि करंट भी एन की तरफ पॉइंट करे और हेड भी एन की तरफ पॉइंट करे। तो ये तो हमारा था पहला केस। तो दूसरा केस कि इन केस अगर हमारे पास पहले से कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है,
तो वो आ जाएगा हमारे पास एल्स केस में कि एल्स अगर हमारे पास पहले से कोई एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे कि हम ऑब्वियसली ये जो हमारी लिंक लिस्ट है इसमें पूरी आइट्रेट करके एंड तक जाना चाहते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट एक चेन की फॉर्म में होती है और एक स्टैक हम टाइप बना देते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिल्कुल नीचे होता है और उसके ऊपर बाकी एलिमेंट्स बिल्ड होते जाते हैं, और जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, जो हमारा ये वाला एलिमेंट आएगा, ये पॉइंट कर रहा है नल की तरफ। तो अगर हम लास्ट एलिमेंट की तरफ जाना चाहें, अगर हम देखना चाहें कि हमारा लास्ट एलिमेंट कहाँ पे है, तो एक उसका सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास ये वाला जो नोड है, ये वाला हेड नोड है, और हमें दूसरी चीज़ जो पता है वो ये पता है कि जो हमारा लास्ट और नोड होगा वो नल की तरफ पॉइंट करेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा करंट पॉइंटर था उसको सबसे पहले हेड पॉइंटर की तरफ पॉइंट कराएं, और हेड पॉइंटर पॉइंट करेगा पहले नोड की तरफ, और फिर आइट्रेट करते करते तब तक अपने लूप को चलाते जाएं जब तक किसी कंटेनर का नेक्स्ट पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट ना कर रहा है। जब कोई कंटेनर का नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो लास्ट एलिमेंट है। तो जब हम किसी ऑलरेडी फिल्ड लिस्ट में एलिमेंट डालना चाहें, अगर हमारे पास एक ऑलरेडी फिल्ड लिस्ट है जो कि इस केस में जिसमें मोर देन वन एलिमेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हेड से एंटर होंगे, करंट पॉइंटर के यूज़ करेंगे, देखेंगे कि हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हेड पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और फिर चलते 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 हम फाइंड करेंगे कि कौन सा कंटेनर है जिसका नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में जो 7 वाला कंटेनर है उसका नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि अच्छा, क्योंकि हमारा कंटेनर 7 नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट कंटेनर है वो इधर आना चाहिए, और इसका जो नेक्स्ट है वो अब नल होगा। तो इस चीज़ को अगर हम प्रोग्राम करें तो वो हम क्या करेंगे कि हम वाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं कि एल्स, अगर हमारे पास एल्स उस केस में ऑब्वियसली अगर हमारे पास इफ़ वी हैव मोर देन वन कंटेनर, तो हम क्या करेंगे कि वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक करंट पॉइंटर का नेक्स्ट नल इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो वो क्या करेगा कि जो लिस्ट है उसके थ्रू जाता जाएगा। तो जब तक करंट का जो करंट पॉइंटर है, और करंट पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा है, हेड की तरफ, जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं है तो वो करंट पॉइंटर को आगे मूव करवाता जाएगा। तो हम क्या कर देंगे कि करंट इज़ इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो ये वाली चीज़ क्या कर रही है कि करंट इनिशियली इसको पॉइंट करेगी, हेड को, उसके बाद वो चेक करेगी क्या करंट का नेक्स्ट नल है। जब तक करंट का जिसे पॉइंट कर रही है उसका नेक्स्ट नल नहीं है, वो क्या करेगी कि करंट इज़ इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो इस केस में करंट का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब करंट इसको पॉइंट करेगी, फिर वो चेक करेगा कि क्या करंट का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो वो करंट को इसकी तरफ पॉइंट कराएगा, फिर इसकी तरफ पॉइंट कराएगा। जब वो देखेगा कि इसका जो नेक्स्ट है वो नल है, तो हमारी जो आइट्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जब वो लास्ट एलिमेंट को फाइंड कर ले, तो उस केस में हम क्या चाहते हैं कि वो क्या करे, उस केस में हम सिंपली ये चाहते हैं कि जो करंट का जो नेक्स्ट है उसको n के इक्वल कर दे। तो करंट का जो नेक्स्ट है उसको n के इक्वल कर दे। तो अब जो करंट का नेक्स्ट था, जो कि इस केस में ये है, वो पहले तो पॉइंट कर रहा था नल की तरफ, मगर अब हमने क्या किया है कि जो करंट का नेक्स्ट है, जो इसका नेक्स्ट है, जब हमने फाइंड कर लिया कि ये नोड लास्ट नोड है, इसका जो नेक्स्ट है वो अब क्या करेगा, n की तरफ पॉइंट कर लेगा।
तो हमें पता है कि इसका जो n किसे पॉइंट कर रहा है, हमारे नेक्स्ट नोड को। तो इसको अगर हम सिंपली करें तो ये इसके आगे वो नोड बना देगा जो कि नेक्स्ट नोड होगा। और इस तरह हम जो अपनी लिस्ट है उसके अंदर एक नया नोड डाल सकते हैं। तो हमने बेसिकली दो केसेस को कंसिडर किया है कि अगर हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, और दूसरा केस जो हमने देखा है कि अगर हमारे पास उसके अंदर ऑलरेडी